जेठ मास की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आप पीले रंग का वस्त्र बिछा के चौकी पर सारी पूजा करें और ख़ुद भी पीले रंग का वस्त्र पहनें। और जो मैंने घड़ा और ये रुआवजा और दूध का पैकेट, खरबूजा, जो पंखा, आप बीजना, जो बीजना भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग पंखा बोलते हैं, आप उसको निकालें। आप वस्त्र स्वरूप कोई भी सामान निकाल सकते हैं। आप किसी गरीब को दे सकते हैं, मंदिर को यथाशक्ति पंडित जी को भी आप दक्षिणा सहित उनको आप दे सकते हैं। ये मटका जो है, नया मटका लेना चाहिए आज के दिन, निर्जला एकादशी के दिन। और इसको अच्छे से पानी से खंगाल के, और इसमें जो पानी शुद्ध पानी आप पीते हो उस पानी को आप इसमें भरें। राधे राधे। आज हम कर रहे हैं निर्जला एकादशी की पूजा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे आज कहते हैं ना, माता लक्ष्मी के संग विष्णु हरि, श्री हरि की भी पूजा की जाती है। तो मैं इसका भगवान जी का थोड़ा सा अच्छा तो नहीं आज यूज़ करते हैं, थोड़ा सा तिल और फूलों का मैं आसन दे रही हूँ भगवान जी के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान जी को बिना आसन के नहीं बिठाना चाहिए। और जैसे कहते हैं ना, माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही विष्णु हरि के संग करनी चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने विष्णु हरि, और अगर आपके पास लड्डू गोपाल की सेवा था वो भी आप इस जगह पर रख सकते हैं, है ना। और जैसे अब मैंने गणेश जी को भी स्थापित करना बहुत ज़रूरी। गणेश जी के बिना कोई भी पूजा नहीं होती, सारी पूजा अधूरी होती है गणेश जी के बिना। तो गणेश जी को, और जैसे मैंने एक घड़ा रखा है, तो घड़ा एक कंड तक मैंने जल से भर दिया है। और आज के दिन कहते हैं ना, विष्णु हरि की पूजा जो भी दान करते हैं ना, जो भी रसीले फल हो, कुछ भी हो, उसको आप दान कर सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन करेंगे, उसके बाद सारे विष्णु भगवान जी का पूजन करेंगे, उसके बाद माता लक्ष्मी के संग विष्णु हरि हैं उनकी पूजा करेंगे। और माता लक्ष्मी को, गणेश जी को सिंदूर टीका लगाएंगे और माता लक्ष्मी को भी सिंदूर का लगाएंगे। उस थोड़ा सा तिल सबके निमित्त रख देंगे, और थोड़ा सा घड़े में भी तिल डाल देंगे, और घड़े का पूजन भी कर देंगे। क्योंकि स्वास्थ्य तो नहीं बनाते हैं, स्वास्थ्य लेने में कई बार ना आनाकानी करते हैं, कोई पंडित जी हो या कोई भी हो ना, तो थोड़ा आनाकानी करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टीका लगा के इसका भी पूजन कर देते हैं। पूजन करने के बाद में हम श्री विष्णु हरि को और गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे, जो सुगंधित युक्त हो, सुगंधित युक्त कलावा करेंगे। और आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ का भी बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और जो भी चीज़ आपके पास है आप उसका बहुत ही अच्छे से प्रयोग करें, और बहुत ही अच्छे से भगवान विष्णु हरि की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, सारे भगवान की। जैसे भगवान श्री हरि को और विष्णु लक्ष्मी नारायण जी को मैंने कलावा समर्पित, और मेरे पास जनेऊ है लेकिन एक ही है, तो मैं गणेश जी को समर्पित कर रही हूँ। गणेश जी को मैंने समर्पित कर दिया। और उसके बाद आप फूल का भगवान जी को फूल चढ़ाएं, जो भी फूल आपके पास हो वो भगवान जी को फूल चढ़ाएं आप। भगवान जी को फूल चढ़ाने के बाद जो मैंने घड़ा रखा है, इसके ऊपर आप चीनी भरे कटोरी रखें। क्योंकि वैसे तो मैं पैकेट दान करती हूँ मंदिर में, दूध का पैकेट भी रखती हूँ, लेकिन मैं दिखाने के लिए इसके ऊपर चीनी का कटोरी रख रही हूँ, और उसके ऊपर मैं रख रही हूँ खरबूजा। खरबूजा के ऊपर थोड़ा सा आप ऐसे फूल भी रख दें आप, तो अच्छा है। और उसके बाद प्रसाद स्वरूप जो है, मैंने आम था तो आम रखा हुआ मैंने, और थोड़े से बतासे भी रखे हुए मैंने, और मखाने भी। अगर आपके पास जो भी इस समय सीज़न के फल बहुत सारे आते हैं, खीरा है, ककड़ी है, आम है, और जो भी फल है सीज़न के आप रख सकते हैं। दूध, मेवा, मिठाई, आप जो भी दान करना चाहें कर सकते हैं। और जैसे रुआवजा भी मैंने निकाला हुआ है दान करने के लिए, तो रुआवजा भी आप निकाल सकते हैं। जो भी और भी, जैसे रुआवजा के अलावा भी कई चीज़ें आती हैं, आप उनको भी निकाल सकते हैं। और जैसे मैंने यह रखा हुआ है दिया बना के, मैंने तिल का दिया बनाया। आप शुद्ध देसी का, गाय के घी का भी दिया बना सकते हैं। और तुलसी, भगवान हरि को तुलसी बहुत प्रिय है, तो मंजरी स्वरूप अगर तुलसी आपके पास है तो आप मंजरी स्वरूप तुलसी आप भगवान जी को भेंट करें। और उसके बाद आप जो है, जैसे आरती है, इसमें आप कपूर डाल सकते हैं, कपूर डाल के आरती अलग से भी कर सकते हैं। और धूप दीप आप भी अच्छे से रखें। आप दीपक जरूर जला के रखें, तो दीपक जलाने का मतलब पूजा का साक्षी, दीपक पूजा का साक्षी हो जाता है। तो दीपक और धूप दीप, जो भी आपके पास सुगंधित धूप दीप हो, वो आप सुगंधित धूप दीप जरूर जला के रखें। भगवान जी सुगंधित से बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे कहते हैं ना, निर्जला एकादशी जो है ज्येष्ठ मास के महीने में आती, शुक्ल पक्ष में। और ज्येष्ठ मास के महीने में बहुत ही गर्मी पड़ती है, तो गर्मी में ही दान पुण्य करना बहुत ही अति लाभदायक होता है, अति पुण्यदायक होता है।
तो जिस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उसे सारे जो निर्जला एकादशी व्रत होता है, जो आप 12 महीने व्रत नहीं भी रख पाते तो एक निर्जला एकादशी व्रत रख लेंगे तो आपके सारे पुण्य मिल जाएंगे, सारी एकादशी पुण्य मिल जाते हैं। और कहते हैं ना, 10वें दिन ही ये व्रत शुरू हो जाता है, तो 10वें दिन ही आप मंदिर की सफाई, घर की सफाई जो ज़्यादा कर सकते हो वो आप करें। और क्योंकि दूसरे दिन ज़्यादा सफाई करने, कोई जीव जंतु, चींटी, कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं, तो थोड़ा सा वो रहता है। तो इस दिन आप एक दिन पहले ही सफाई शुरू करते हैं, और एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन का ही आप विधान रखें, सात्विक भोजन ही करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ना करें, मन को शांत रखें, क्रोध ना करें। और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, प्रातः स्नान भी कर सकते हैं आप। स्नान करने के बाद मंदिर की सफाई करके आप पूजा पाठ करें। जैसे ही पूजा, आपके मंदिर बड़ा है तो आप मंदिर में पूजा कर सकते हैं, मंदिर छोटा है तो मंदिर बाहर आप चौकी लगा के, जैसे मैं मंदिर के बाहर ही चौकी लगा के कर रही हूँ पूजा, वैसे भी आप कर सकते हैं। और व्रत का संकल्प लें, हाथ में थोड़ा तिल, और जैसे तिल ले लें थोड़ा सा हाथ में, और थोड़ा सा फूल ले लें आप अपने हाथ में, थोड़ा सा फूल और हाथ में तिल लेके आप कथा सुने, क्योंकि ये उसका साक्षी हो जाते हैं कि मैंने कथा आपकी सुनी या पूजा मैंने की। तो उस दिन आप हाथ में लेके कथा वगैरह पढ़ें, और श्री विष्णु को आप संकल्प लेके आप बोलें कि आज हम व्रत रख रहे हैं, निर्जला एकादशी व्रत। वैसे तो कहते हैं निर्जला एकादशी व्रत बिल्कुल निर्जल उसमें रखना चाहिए, जल भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर आपके स्वास्थ्य नहीं ठीक है, आप नहीं रख सकते, तो आप जल पी सकते हैं, थोड़ा फलाहार भी ले सकते हैं डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से। और विष्णु श्री हरि का आप लड्डू गोपाल की सेवा है तो आप वो भी ले सकते हैं। पीले वस्त्र पहने आप, और उसके बाद आप दीपक जला के रखें, और तुलसी दल का आप ज़रूर फूल करें, पीले फूलों का भी उपयोग आप करें, चंदन धूप दीप का आप उपयोग करें, पंचामृत नैवेद्य आपका जो भी आपका फल फूल हों वो आप भगवान जी को अर्पित करें। कहते हैं, हर दिन कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन पूरे दिन किसी की निंदा चुगली वगैरह नहीं करनी चाहिए, पूरा ध्यान अपने भगवान में समर्पित होना चाहिए। ओम नमो भगवते के जाप करते रहना चाहिए। आपको जो भी नाम पसंद हो, आप राधा रानी का हो, राम नाम हो, जो भी आपको पसंद हो वो नाम आप लेते रहें। अब विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, ओम नमो नारायणा की पाठ कर सकते हैं। दिन भर आप स्मरण करें। निर्जला एकादशी में व्रत और जल से भरा हुआ जो घड़ा दान करते हैं बहुत ही पुण्यदायक है। आप छाता, वस्त्र, फल फूल, अन्न दक्षिणा जो भी आप दान करना चाहें वो आप दान कर सकते हैं। अपनी सुविधानुसार ही करें, जो आपके सामर्थ्य हो उसके हिसाब ही करें। वृद्ध स्त्री हैं, गर्भवती माताएं हैं, वो अपने व्रत नहीं रख पाते तो ना रखें, लेकिन आप पूजा वगैरह कर लें। इसी तरीके से पूजा कर लें, नहीं ना आप देख भी सकते हैं पूजा, कोई वो नहीं है, जिससे आपका शरीर जितना अलाउ करे उसी हिसाब से आप करें। थोड़ी दक्षिणा भी भगवान जी को भेंट स्वरूप समर्पित करें, पूजा के समय रखें वहाँ पे। और इस बार एकादशी जो 24 जून को शाम को शुरू हो रही है, 6 के आसपास, 6 सवा 6 के आसपास शुरू हो रही है, और समाप्त जो है 25 जून को 8 बजे के शाम को 8 बजे ख़त्म हो रही है। और इसका पारण का समय रहेगा 26 जून को प्रातः 5:25 से लेकर 8:15 बजे के आसपास उसका पारण का समय रहेगा। तो आप पारण उसी हिसाब से करें। आप गंगा जल, तुलसी जल से आप पारण करें, और आप चावल बनाएं, चावल के बाद दान पुण्य करें। सुबह उठ के धूप दीप आरती भगवान जी की पूजा जैसे करते हैं वैसे करें, और उसके बाद कुछ अन्नदान निकालें भगवान जी के लिए, उनके समर्पित कुछ निकालें। और उसके बाद आप व्रत संपूर्ण हो जाएगा आपका जो मर्जी आप खाएं पिए सब कुछ कर सकते हैं। अब जैसे ही निर्जला एकादशी की कथा है, आप कथा में पूजन करें आप उसका, और तिल लगाएं और फूल चढ़ाएं, और इसी को आप जैसे हाथ में ले लेंगे। इसके बाद आप कथा पढ़ें, और जब कथा संपूर्ण हो जाए तो आप तिल सहित, फूल सहित आप भगवान जी को समर्पित कर दें। और उसमें दिया में मैंने तिल डाले हैं, कहते तिल जितने चटकते हैं उतने हमारे पाप कष्ट नष्ट होते हैं। तो आप तिल दिया में ज़रूर डाल दें। और कपूर की आरती अगर आप चाहें तो अलग से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें इसी में कपूर डाल के आप आरती कर सकते हैं। उसके बाद धूप दीप से आप आरती करें, भगवान अलग से भी कर सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं। इसी से आप आरती करें भगवान जी की, और भगवान जी क्षमा याचना करें। जो भगवान जी हमसे गलती हुई वो हमें माफ़ करें, क्योंकि गलती त्रुटि हो जाती है हमसे, तो उस चीज़ का माफ़ी भगवान जी से आप ज़रूर मांगें। अब जैसे आप माफ़ी मांगते हैं, भगवान तुम्हारे पिता समान है, माता समान है, तो भगवान जी हमें माफ़ ज़रूर कर देते हैं। तो आप भगवान जी से माफ़ी ज़रूर मांग लें कि कुछ भी त्रुटि हमसे पूजा में हुई है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगें। और जो भी प्रसाद मैंने ये रखा, जो बन पड़ा मैंने, वो आप ग्रहण करें। भगवान जी को आप बोलें, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, आप ग्रहण करें। और भगवान जी को आप कहें कि जो भी घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सब सुखी रहे, सब खुश रहें भगवान जी के। और अंत में आके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम तुम्हारी जय हो दीन बंदीना ना दया के सागर अच्छा करो अच्छा करो। अगर आपको पूजा मेरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सपोर्ट करें। जय जय श्री राधे, राधे राधे। आप